कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, आज हम आपको गद्य में लोकमान्य तिलक नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी किताबें खोल लें। लोकमान्य तिलक, दशम पाठ है लोकमान्य तिलक। तो कुछ उनके बारे में, तिलक के बारे में दिया गया है हिंदी में। पहले इसको आप देख लें। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य माने आगे है। इनका जन्म संवत 1913 में, देहावसान 1977 ईस्वी में हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की, जो गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अब भी धूमधाम से मनाया जाता है। अर्थ देखिए, लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वतंत्रता युद्ध से प्रमुख सेनानी श्रोतम आसीत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम विद्वान भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के प्रमुख सेनानी में लिया जाता है। बालः इति वास्तविक तस्य अभिधानम। बालः यह इनका वास्तविक नाम था। पितुर अभिधानम गंगाधरा इति वंशस्य तिलका एवांच बाल गंगाधर तिलका इति संपूर्ण नाम अभिधानम। पिता का नाम क्या था? गंगाधर। पिता का नाम गंगाधर था और वंश इनका तिलक था, इसलिए बाल बचपन का नाम था, इसलिए इनका नाम बाल गंगाधर तिलक, यह इनका पूरा नाम पड़ गया। किंतु लोकमान्य विरुद्धे नासो विशेषण प्रसिद्ध, लेकिन लोकमान्य जो उपाधि है वह उनकी विशेषता के कारण उनको यह उपाधि प्राप्त हुई। यद्यपि जन्मानाम केशवराव आसीत् तथापि लोकस्तम बलवंतराव इत्यभिधाय एवं ज्ञातवान। यद्यपि जन्म से जन्म का नाम केशवराव था, तथापि लोकस्थ बलवंतम राव और लोक में यानी कि बोलचाल में इनको बलवंत राव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा महापुरुषस्य त्रयोदश तमे विक्रमदे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यायां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नागिरी मंडल अंतर्गत चिरवल संघ के ग्राम में जन्म लेवे। इस महापुरुष का जन्म कब हुआ, इसके बारे में बताया जा रहा है। यह महापुरुष 1913 ईस्वी में आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। चित पावना दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्न, पितु नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यादि। चित पावना या चित्त से पवित्र दक्षिण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर राव था। सकुशलोध्यापक आसीत्, वे कुशल अध्यापक थे। गंगाधर स्वपुत्रम तिलकम बाल्ये एवं गणितम मराठी भाषा संस्कृतम पाठयत। गंगाधर अपने पुत्र तिलक को उन्होंने बचपन में ही गणित और मराठी भाषा एवं संस्कृत भाषा को पढ़ा दिया था। अस्य जननी श्रीमती पार्वती बाई परम सुशीला, पतिव्रत धर्मपरायणा, ईश्वर भक्ता, सूर्योपासनांचरता बभू। इनकी माता श्रीमती पार्वती बाई अत्यंत सुशील, पतिव्रत, धर्मपरायण, ईश्वर में भक्ति रखने वाली, सूर्य की उपासना करने वाली थी। एनाम बाल तेजस्वी बभो इति जनाशो बदन। यह बालक इसीलिए तेजस्वी हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इनकी माता जो है ईश्वर में भक्ति रखती थी, सूर्य की उपासना करती थी, इसलिए यह बालक तेजस्वी हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अस्य कार्यक्षेत्रे महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण आसीत्। इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश में विशेष रूप से था। स महाराष्ट्रीय उग्र राष्ट्रीयता जन्मदाता वर्तते। यह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता भी थे।
तिलको महाराष्ट्र न युके देशभक्ति आत्मबलिदान आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहितानेकानि कार्याणि सम्पादित्वा। तिलक ने महाराष्ट्र के नव युवकों में देशभक्ति आत्मबलिदान और आत्मत्याग की भावना को उत्पन्न किया और देश के हित के लिए उन्होंने कार्य संपादित किया। तस्य स्वभाव धीर गंभीर निर्भय आसीत्। उनका स्वभाव धीर गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभाव पूर्ण रूपेण अभवत्। उनके जीवन में वीर मराठा का प्रभाव पूर्ण रूप से था। आया इतना समझ में? आगे देखिए, अस्य बालको अति कष्टेन व्यतीता। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टों से व्यतीत हुआ। इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टों से व्यतीत हुआ। यदा स 10 वर्ष देशी अभूवत् तदा तस्य जननी परलोकागता। जब यह 10 वर्ष के थे तभी इनकी माता का परलोक चली गई, यानी उनका देहांत हो गया। 16 वर्ष दियो यदा दशम्यां कक्षाधीते स्मदया पितृहीनो जातो अयम शिशु। जब यह 16 वर्ष के थे तभी जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी इनके पिता पितृहीन हो गए, यानी पिता का भी देहांत हो गया। एवं नाना बाधा बाधितो अपि सो अध्ययनम न त्यजत। इस प्रकार से तरह तरह की बाधाओं के आने पर भी इन्होंने अध्ययन को नहीं छोड़ा। विपदायु कदापि तस्य धैर्यं चालितुं न शशाक। विपत्ति की वायु, विपदायु माने विपत्ति की वायु किसके धैर्य को तोड़ नहीं पाती। अस्मिन्नेव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्ण। कहने का मतलब है विपत्ति की वायु जो है उनके धैर्य को विचलित न कर सकी और इसी वर्ष इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की और इत्थमस्य जीवनम प्रारंभ देव संघर्षमय अभूत। इस प्रकार से इनका जीवन प्रारंभ में बहुत ही संघर्षमय था। बाल्यकालादेव पठने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षायां सर्वतो अग्रणो अस्ति। बाल्यकाल में पढ़ने में यह बड़े ही कुशल बुद्धि के थे और अपनी कक्षा में सर्वतो अग्रणी सबसे आगे रहते थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयो आस्ताम। संस्कृत और गणित इनका प्रिय विषय था। छात्र अध्यापकम यदा अध्यापक गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायां लेखितुम् आदिशत् तदा स कथयति स्म। छात्र अवस्थायां यदा अध्यापक छात्र और पढ़ते समय जब अध्यापक गणित के प्रश्न पत्र को पट्टिका पर लिखने का आदेश देते थे तो वह पट्टिका में लेखनेन मुखर ओदनम वदिष्यत्। वह पट्टिका पर न लिख के उस पर न लिखकर अपने मुख से ही उसका उत्तर दे देते थे। गणितस्य कठिन प्रश्नानां मौखिकम उत्तर अवतम। वह गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर देते थे। परीक्षायां पूर्वं क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानं कुरुत। परीक्षा के समय वह पहले कठिन प्रश्नों का समाधान करते थे, यानी उत्तर देते थे। हम लोग क्या करते हैं, पहले सरल करते हैं तब कठिन पे जाते हैं। तो वो क्या करते थे, पहले कठिन प्रश्नों का उत्तर देते थे और का समाधान करते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु संस्कृत भाषायां नूतन श्लोक निर्माण शक्ति प्रादर्शयत्। यह जब 10 वर्ष के थे तभी यह संस्कृत भाषा के नए नए श्लोकों का निर्माण करने की शक्ति इनको प्राप्त हो गई थी। महाविद्यालय प्रवेश समय स नितराम कृष्ण गाता आसीत्। जब इन्होंने महाविद्यालय किसे कहते हैं, जब इंटर के बाद आप पढ़ने जाते हैं बीए में तो वो महाविद्यालय हो जाता है। यानी इंटर की परीक्षा के पास करने के बाद जब इन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश किया तो नितराम कृष्ण गाता आसीत्। कृष्ण माने दुबला, ये बहुत ही दुबले शरीर के थे। गात्र माने शरीर। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुं नदी तरण नौका चालनेन विविध क्रियाकलापेन स्वगातम सुदृढ़ संपादितवान। दुर्बल शरीर में स्वबलम वर्धयितुं अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी में तैरना, नौका चलाना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करके स्वगात्रम अपने शरीर को उन्होंने सुदृढ़ बनाया। सजय चास्य महाप्राण अभूव।
स्वाभाविक रूप से इनके अंदर महान शक्ति उत्पन्न हो गई। अतः आजीवनम निरोगाताया निरंतरम आत्मज, इसलिए वह आजीवन निरोगी रहे और आनंद का जीवन इन्होंने बिताया। विंशतमे वर्षे बीए ततश्च वर्षानन्तरं LLB इत्युभे परीक्षे स बाहुमानं समुत्तीर्य देशसेवानुरागवशात् राजकीयानां सेवानिवृत्य अधिवक्तुं वकालत वृत्तिञ्च विहाय लोकसेवाकार्ये संलग्नो अभवत्। 20वें वर्ष में इन्होंने BA और इसके पश्चात 3 वर्ष के बाद इन्होंने 3 वर्ष के बाद BA करने के बाद 3 वर्ष में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और देश के प्रति अनुराग होने के कारण, प्रेम होने के कारण राजकीय सेवा और अधिवक्तुम वकालत को वितरिंच विहाय छोड़कर लोक सेवा के कार्य में लग गए। ना इन्होंने राजकीय सेवा इनको मिले थी, सरकारी नौकरी मिली थी, उसको छोड़ दिया और वकालत को भी छोड़कर लोक सेवा के कार्य में लग गए। भारत भूमि पीड़ितानां भारतीय आंच कृते स्वजीवने समर्पित, भारत भूमि पर पीड़ित भारतीयों के स्वजीवन उनकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। पीड़ितानां करुणार्थम श्रुत्वा स नग्न पादावेव बाध्यत, पीड़ितों के करुण स्वर को सुनकर वह नंगे पैर दौड़ते हुए उसके पास जाते थे। एतादृशायो महोदया, इस प्रकार से इस महोदय ने, इस महापुरुष ने ऐश्वर्यशालिनी भवति, बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त किया। पठनाद आरंभतम स स्वधियम सर्वसबोधते निधते, पढ़ने से लेकर अपने जीवन में सर्व महान कार्यों को इन्होंने लगाया। पढ़ने के साथ साथ इन्होंने अपने जीवन को सर्वसदोत मतलब महान कार्यों में निदधे माने लगाया। प्रिय अप्रियवाया घटनायास स्वर्गमायुष न बबू, प्रिय अप्रिय जो भी घटनाएं होती थी इसमें वह जरा भी विचलित नहीं होते थे। संपत्तो विपत्तो च महान एकता रूप इतिहास आदर्श, संपत्ति में और विपत्ति में यानी सुख में और दुख में, संपत्ति माने सुख, विपत्तो माने दुख में वह एक समान रहते थे, यह उन्होंने आदर्श आप सामने उपस्थित किया।